नमस्ते दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत विधि एवं कथा, महत्व, पूजन सामग्री। दोस्तों, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत इस बार 17 जनवरी वीरवार को है, यानी कि गुरुवार को है। इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान नारायण के बाल रूप का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य संतान सुख के साथ साथ अन्य सुखों को भी भोगकर स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। इस व्रत को करने से भगवान नारायण संतान के सभी कष्टों से रक्षा करते हैं। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें संतान के साथ ऐश्वर्य और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन सामग्री: श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति या बाल गोपाल की भी मूर्ति ले सकते हैं, लड्डू गोपाल की मूर्ति भी ले सकते हैं, पुष्प पुष्पमाला, ऋतुफल, धूप दीप, पंचामृत, तुलसी दल, चंदन, मिष्टान। पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि: पुत्रदा एकादशी व्रत को करने के लिए व्यक्ति को 10वीं तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर लें, साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा घर को शुद्ध कर लें, पूजन सामग्री को इकट्ठा कर लें, शुद्ध आसन पर बैठ जाएं, पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके पाटा चौकी बिछाकर उस पर वस्त्र बिछा दें, लाल रंग का या पीला। भगवान की मूर्ति तस्वीर स्थापित करें। अगर लड्डू गोपाल है तो उनकी मूर्ति स्थापित करें। लड्डू गोपाल हो तो उनको हल्के से गुनगुने पानी से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर हल्के से गुनगुने पानी से फिर से स्नान करा के पहुँच दें, आसन पर बिठा दें, वस्त्र पहना दें, तिलक लगा दें, दीपक जला लें, संकल्प कर लें, अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें, वार बोलें, राज्य बोलें, देश बोलें, मकान नंबर बोलें, महीना बोलें, दिन बोलें, तारीख बोलें, मनोकामना बोलें। जब भी संकल्प करें हाथ में थोड़ा सा जल ले लें, पुष्प ले लें और 1-2 रुपये का सिक्का रख के संकल्प करके भगवान के पास छोड़ दें। और अगर आपके पास तस्वीर है तो उनको लोटा जल का भर के रखें, उसमें से पुष्प डाल के थोड़ा सा स्नान करा लें, भगवान को पहुँच के फिर तिलक लगा दें। वस्त्र नहीं है तो मौली का डोरा चढ़ा सकते हैं, पुष्पमाला चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें, तुलसी दल चढ़ा दें, फ्रूट चढ़ा दें, मिष्टान चढ़ा दें। आप चाहें तो नारियल भी चढ़ा सकते हैं। भगवान को धूप दीप भी दिखा दें, भोग समर्पित करें। उसके बाद कथा सुनकर आरती करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें अर्घ दें, ब्राह्मणों को दान तथा भोजन करवाएं। उसके बाद खुद भोजन ग्रहण करें। इस एकादशी में बाल गोपाल या लड्डू गोपाल की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए व्रत होता है और संतान है तो उसकी दीर्घायु के लिए व्रत होता है। संतान प्राप्ति के लिए कि जैसा उनका जैसा ही पुत्र में प्राप्त हो, इसलिए उनकी पूजा की जाती है इस एकादशी में। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा प्रारंभ: युधिष्ठिर बोले, आपने शुभकारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया, आप कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका क्या नाम है और कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे बतलाता हूँ, सुनो महाराज। संसार के हित की इच्छा से मैं उसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक उसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक में इससे बढ़कर कोई दूसरी तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए सदा दोनों पति पत्नी चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितृ उसके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद कोई और ऐसा दिखाई नहीं देता था जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितृ दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूमकर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वह जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे, किंतु पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया। इसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने
उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वह घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वह मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है तथा आप लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हैं? ये सब सच सच बतलाइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नामक एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजन ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत ही विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार राजा विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर को आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वह इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात सर्वगामी होते हैं। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से, व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया की जय। इसके अलावा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। एकादशी के दिन जागरण और भजन कीर्तन करने से विशेष लाभ मिलता है। ये एकादशी अपने नाम के अनुरूप विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए होती है। एकादशी का व्रत का लाभ स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से ले सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने और विधिवत पूजन करने वाले लोगों की गोद सूनी नहीं रहती है। उन्हें संतान सुख जरूर प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करें पारण। एकादशी व्रत का सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है द्वादशी के दिन। इसका पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व ही कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर पुण्य के बजाय पाप का भागी हो जाता है मनुष्य, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करने का नियम है। साथ ही साथ एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत करते हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। पारण का शुभ मुहूर्त यानी कि व्रत तोड़ने का समय 18 जनवरी शुक्रवार प्रातः 7:24 से 9:23। इस अवधि के बीच में आप पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत में एक बार फलाहार कर सकते हैं। अन्न नहीं खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं, चाहे तो चाय पानी ले सकते हैं। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।